मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच जहां आज सिर्फ बाघों की दहाड़ सुनाई देती है, वहीं कभी इंसानों की चीखें, तलवारों की तकरार और सत्ता की साजिशें गूंजती थीं। ये जगह कोई आम जगह नहीं है, ये है बांधवगढ़ किला। कहा जाता है कि यह किला एक ऐसा शिकार हुआ था जो जानवर का नहीं था, यह शिकार था विश्वास, स्वाभिमान और एक पूरे राज्य का। आज की कहानी में हम जानेंगे बांधवगढ़ किला किसने बनाया, इसका रामायण से क्या संबंध है, अकबर यहाँ क्यों आया, जंगल में ऐसा क्या हुआ जिसे इतिहास ने छुपा लिया और आखिर क्यों ये किला खामोश हो गया। माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह किला विंध्य पर्वतमाला की करीब 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है। चारों तरफ घना जंगल, गहरी खाइयां और प्राकृतिक सुरक्षा। आज इस पूरे इलाके को बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहा जाता है, जो दुनिया भर में बाघों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जंगल कभी राजाओं की युद्ध भूमि थे। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद यह किला अपने छोटे भाई लक्ष्मण को दिया था। इसीलिए इसका नाम पड़ा बंधु प्लस गढ़, बांधवगढ़। आज भी किले के अंदर भगवान विष्णु की शेषशायी प्रतिमा मौजूद है, जो हजारों साल पुरानी मानी जाती है। यह बताता है कि यह स्थान सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, पौराणिक भी है। समय बदला, रामायण काल बीता, राज्य बने टूटे। मध्य काल में बांधवगढ़ रीवा राज्य की राजधानी बना। रीवा के राजा बहादुर थे, लेकिन मुगल साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव से वे चिंतित भी रहते थे। रीवा एक छोटा राज्य था और दिल्ली में बैठा मुगल सम्राट पूरे भारत पर नजर रखे था। रीवा के राजा जानते थे सीधी लड़ाई में मुगलों से जीतना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने दिखावटी मित्रता का रास्ता चुना। मुगल सम्राट अकबर सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, शिकार के लिए भी जाना जाता था। उस समय शिकार मनोरंजन नहीं था, यह शक्ति दिखाने का तरीका था। जहां सम्राट शिकार करता, वहां उसका डर अपने आप फैल जाता। जब अकबर को पता चला कि बांधवगढ़ के जंगलों में बहुत सारे बाघ हैं, तो उसने यहाँ आने का फैसला किया। रीवा के राजा के लिए यह सम्मान भी था और खतरा भी। अकबर के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। हाथी, घोड़े, ढोल, नगाड़े, राजसी भोजन। रीवा के राजा सोच रहे थे, अगर अकबर खुश रहा तो हमारा राज्य बचा रहेगा। लेकिन इतिहास गवाह है, अक्सर ज्यादा झुकना ही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। वो दिन आया जब शिकार होना था। सुबह की हल्की धुंध, जंगल में सम्राट और सैनिकों की कतार। अकबर खुद घोड़े पर सवार था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल बाघ जंगल से बाहर आया। अकबर ने अपना भाला उठाया और तभी जंगल की दिशा बदल गई। कहा जाता है कि इसी दौरान अकबर कुछ देर के लिए अपने सैनिकों से अलग हो गया। यहीं से कहानी धुंधली हो जाती है। कुछ लोक कथाएं कहती हैं अकबर पर अचानक हमला हुआ। यह हमला जानवर का नहीं, इंसान का था। रीवा दरबार के कुछ लोग मुगल दास्ता से आजादी चाहते थे, लेकिन यह साजिश पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। अकबर बच गया, लेकिन उसका भरोसा टूट गया। अकबर शांत दिखता था, लेकिन भीतर से बहुत खतरनाक था। उसने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि रीवा पर कर बढ़ा दिया, सैनिक दबाव बना दिया, राजा को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे बांधवगढ़ किला मुगल नियंत्रण में चला गया। ये बिना युद्ध जीता गया किला था। समय के साथ मुगल भी कमजोर हुए, रीवा की राजधानी बदल गई, किला खाली होने लगा, जंगल वापस फैल गया। आज दीवारें टूटी हैं, महल खामोश हैं और इतिहास दबा हुआ है। आज बांधवगढ़ बागों का घर है, लेकिन यह जंगल आज भी गवाह है एक ऐसे